हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक रोमांटिक सी लव स्टोरी। तो स्टार्ट करते हैं। एक लड़का और लड़की फ़ोन पर बात करते हैं। लड़की का नाम सीमा होता है और लड़के का नाम राज। तो स्टार्ट करते हैं। सीमा: ओए, शादी करेगा ना मुझसे? राज: नहीं, कभी नहीं, तेरी जैसी पगली से बिल्कुल भी नहीं। सीमा: ओके, मैं भी भूल गई थी, गधे से शादी कौन करेगा? राज: अच्छा डार्लिंग, वैसे शादी तो मुझसे ही होगी तुम्हारी, देख लियो। सीमा: सीमा अक्सर शादी की बात पर सैड हो जाती थी क्योंकि दोनों की कास्ट अलग थी, लेकिन फिर भी खुद शादी की बात करती थी। पागल थी ना प्यार में। समय गुजरा, दोनों ने अपने घर में शादी की बात की, लेकिन राज के घर वाले नहीं माने। पर राज के घर वाले मान गए, लेकिन सीमा के घर वाले नहीं माने। सीमा: आज लास्ट बार बात कर रहे हैं। राज: मगर क्यों? सीमा: हाँ, मैं अपने हस्बैंड और अपने फ्यूचर पर ध्यान देना चाहती हूँ। राज: ठीक है, कोई बात नहीं। लड़का परेशान हो जाता है। सीमा: ख्याल रखना अपना। राज: रख लूँगा। सीमा: यार, ऐसे रूडली बात क्यों कर रहे हो? राज: जब बात करनी ही नहीं तो आज क्यों कर रही हो? मत करो, जैसा हूँ वैसा रहने दो, जी लूँगा अपने हाल पे। यार तुम्हें पता है ना कि कितना प्यार करती हूँ मैं तुमसे। मैं भी चाहती हूँ रोज़ बात हो, हमेशा बात हो, और हर पल बात हो, पूरी लाइफ बात हो, लेकिन घर वाले। राज: ओए पागल, चुप हो जा, रोना नहीं। सॉरी, मैं ऐसे रूड हुआ, लेकिन तुमने बोला कि बात नहीं होगी, इसलिए अजीब लगा। आई एम सॉरी। लड़के: राज: वैसे सुनो, तुम खुश रहना, ख्याल रखना, लाइफ में आगे बढ़ना, और मुझे भूलना मत। मुझे भूलोगे तो नहीं ना? मेरे साथ घूमना, मेरा तुम्हें छेड़ना, एक साथ वक्त बिताना और बारिश में भीगना। खैर चलो, बाय। जितना सोचेंगे उतना रोएंगे। सीमा: पर तुम अपना ख्याल रखना, और हाँ, मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगे। बाय। राज: अपने हस्बैंड को खूब प्यार देना। तभी आधे घंटे के बाद लड़की की सिस्टर उसे बताती है कुछ राज के बारे में। बताया कि उनके घर वाले भी इस शादी के लिए मान गए हैं, लेकिन लड़के ने लड़की के घर वालों को उसे इस बारे में कुछ भी बताने से मना किया था, क्योंकि राज उसे सरप्राइज़ देना चाहता था। पर लड़की की सिस्टर ने उसे बता दिया। लड़की रोते हुए लड़के को कॉल करती है। सीमा: ओए, ये तुमने क्या समझाया खुद को? ऐसा क्यों किया मेरे साथ? लड़का: क्योंकि मेरी जान हो तुम। सीमा: हाँ, तो ऐसा करोगी क्या? मुझसे ही शादी हो रही है और फ़ोन पर ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सच में हमारी लास्ट बात हो रही है। राज: मेरी जान, कैसा लगा सरप्राइज? मुझसे ही होगी शादी, हैप्पी ना? और हाँ, हस्बैंड को प्यार देना, मतलब मुझे प्यार देना। सीमा: हाँ, खूब सारा प्यार दूंगी, बहुत सारा प्यार। राज: वैसे एक सरप्राइज और है। सीमा: क्या है? अभी दो ना। राज: नहीं, बाद में। सीमा: अभी दो ना सरप्राइज। राज: अरे पागल, सीक्रेट है, शादी के दिन दूंगा, वह सरप्राइज। सीमा: हट पागल। तो गाइस, कैसी लगी ये क्यूट सी रोमांटिक सी लव स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड लव स्टोरी।
दिल्ली एक बहुत खूबसूरत जगह है, इसलिए शायद दिल्ली को दिलवालों का शहर भी कहा गया है। अंशिका दिल्ली जैसे खूबसूरत शहर में रहती है और इसका भी दिल खुशनुमा, बेफिक्र और मस्त मौला है। अंशिका जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें उसके ढेर सारे दोस्त, लड़कियां और लड़के हैं। अंशिका प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसके बर्ताव और व्यवहार में दिखावा भी है। अंशिका के स्कूल के पास ही एक सरकारी स्कूल है जो लड़कों का स्कूल है। अंशिका के घर के पास रुद्र नाम का एक लड़का रहता है जो उस सरकारी स्कूल में पढ़ता है। रुद्र अंशिका को मन ही मन चाहता है। उसका स्कूल आते जाते पीछा भी करता और सोचता कि कब अंशिका को उसकी मन की बात समझ आए, किंतु अंशिका इन सब बातों से बेपरवाह, अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की। रुद्र अब दिन प्रतिदिन उसका पीछा करता, कभी पैदल तो कभी बस में, और जब मौका मिलता तो वह उसके सामने आ जाता। अंशिका पड़ोस में रहने के कारण उसे जानती थी और मुस्कुराकर चल देती थी। इससे रुद्र उसके प्रति और आकर्षित होने लगा। दिन प्रतिदिन यह आकर्षण बढ़ता चला गया। धीरे धीरे अंशिका को भी एहसास होने लगा कि रुद्र उसके प्रति प्यार का भाव रखता है। वह उससे मन ही मन प्रेम करता है, लेकिन अंशिका रुद्र के सामने नज़रअंदाज करती थी। अंशिका ने रुद्र को काफ़ी समय तक नज़रअंदाज किया। धीरे धीरे अंशिका के मन में भी रुद्र ने घर बना लिया और वे कभी कभी एक दूसरे के साथ घूमते नजर आते, तो कभी आइसक्रीम खाते हुए और कभी पार्क में बैठे हुए। धीरे धीरे दोनों की पढ़ाई चलती रही। दोनों ने बोर्ड के पेपर दिया और इतने अंकों से पास नहीं हुए जितने कि उन्हें बड़े कॉलेज में दाखिला लेने के लिए ज़रूरत होती है। दोनों ने ओपन कॉलेज में दाखिला लिया। दोनों का दाखिला एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में हो गया। अब इसके कारण दोनों में नज़दीकियाँ और भी बढ़ती गईं। एक दिन की बात है, दोनों पार्क में बैठे हुए थे, तभी एक बच्चा उनके पास आया जो गुलदस्ता बेच रहा था। वह बड़ी जिद करने लगा कि यह गुलदस्ता वह खरीद ले। काफ़ी समय बाद जब अंशिका ने गुलदस्ता खरीदने के लिए रुद्र से कहा, तो रुद्र ने झट से वह गुलदस्ता खरीद लिया और लड़का अपने पैसे लेकर वहाँ से चला गया। काफ़ी समय बैठे बैठे दोनों में बातें हो रही थी। बातें करते करते अचानक एक पल आता है जब रुद्र अचानक से उठता है और अंशिका के कदमों में अपने घुटने टेक कर वह गुलदस्ता अंशिका के सामने बढ़ाता है और उससे शादी के लिए प्रस्ताव रखता है। अंशिका ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं सोचा था, जिसके कारण वह फैसला नहीं कर पा रही थी, लेकिन मन ही मन वह रुद्र को भी दोस्ती के आगे से समझने और चाहने लगी थी। कुछ समय बाद अंशिका ने रुद्र का निवेदन स्वीकार कर लिया। दोनों अब चुपचाप बैठ गए। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार की बात के बाद अब कौन सी बातें करें। आधा घंटा बीत गया, लेकिन दोनों में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। अचानक सामने से आइसक्रीम वाला आता है। दोनों चुप रहने के बाद दोनों एक साथ बोलते हैं, आइसक्रीम खाओगे? ऐसे कहते हुए दोनों एक ही स्वर में हंस पड़ते हैं और फिर एक दूसरे के मन के भावों का सम्मान करते हुए एक दूसरे का आदर करते हैं। रुद्र और अंशिका दोनों ने आपस में शादी करने का निर्णय तो ले लिया, लेकिन घर वालों से बात कैसे की जाए, यह बड़ी समस्या दोनों के सामने आ गई थी। अंशिका ने धीरे धीरे माँ की रसोई और घर में हाथ बटाने लगी। उसी दौरान अंशिका ने अपनी मन की बात अपनी माँ को बताई। अंशिका की माँ ने सब बातें सुनी पर कुछ जवाब नहीं दिया। इधर रुद्र की हालत अंशिका से भी ज़्यादा खराब थी। वह यह नहीं समझ पा रहा था कि अपने मन की बात
अपने मम्मी पापा से कैसे कहे। रुद्र ने इसका एक तोड़ निकाला। उसका भाई हर्ष, जो प्राइवेट नौकरी करता था, उसके माध्यम से यह बात अपने माता पिता के सामने रखवाई। माता पिता पारंपरिक सोच वाले थे। वह इस प्रकार की शादी को स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उन्हें गांव समाज का भी डर था। इसलिए उन्होंने इस शादी के लिए अपनी सहमति नहीं दी। रुद्र, जो कि अपना भविष्य अंशिका के साथ देखता था, न जाने उसके साथ जीवन में कितने सपने देख डाले थे। वह किसी भी हालत में अंशिका के बिना रहना नहीं चाहता था। रुद्र ने भी यह ठान लिया कि जब तक वह अपनी बात घर वालों से मनवा नहीं लेगा, वह खाना नहीं खाएगा। घर वाले भी अड़ गए। रुद्र घर वालों के सामने भूखा रहने का नाटक करता और बाहर अपने दोस्तों के घर खाना पीना खा लेता, किंतु घर वालों के सामने ऐसा व्यवहार करता जैसे वह भूखा है और उसने खाना पीना नहीं खाया। 2 दिन बीत गए और रुद्र ने घर वालों के सामने खाना नहीं खाया। अब घर वालों को चिंता होने लगी कि वह कैसे इस मुसीबत से छुटकारा पाए। इसलिए उसके घर वालों ने रुद्र की बात को मान लिया। अब रुद्र बहुत खुश था कि उसके घर वाले मान गए। समय और लगन देखकर दोनों का विवाह करवाया गया। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में बहुत खुश रहने लगे और लोगों के लिए एक आदर्श बन गए। लोग और समाज दोनों के प्यार को देखते हुए उनका आदर और सम्मान करते। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी 3rd स्टोरी, जो कि अगेन एक लव स्टोरी है, प्यारी सी। एक लड़का था जिसका नाम अनिल था। उसका कुछ दिन पहले ही एक लड़की के साथ ब्रेकअप हुआ था। अनिल उस लड़की से बहुत प्यार करता था, पर वह लड़की किसी और से प्यार करती थी। अनिल को यह बात पता चल गई थी कि वह उससे प्यार नहीं करती। यह जानने पर अनिल उसे बहुत प्यार करता था, उससे बहुत अच्छे से बात भी करता था। अनिल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। जितना उसे पॉकेट मनी मिलती थी, वह उन पैसों से उस लड़की के लिए गिफ्ट्स और चॉकलेट खरीद लेता था। उस लड़की को बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाना पसंद था, जो अनिल कभी अफोर्ड नहीं कर पाता, पर लड़की ने भी उसे समझा नहीं। दोनों ने एक दूसरे के लिए बहुत सारी कसमें भी खाई थी कि दोनों बहुत जल्दी शादी कर लेंगे और हमेशा एक दूसरे को प्यार करते रहेंगे। पर वादे और कसमें तो हर कोई तोड़ता है। अनिल उसके लिए बहुत रोता था, पर उस लड़की को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। एक दिन लड़की ने अनिल को मिलने के लिए बुलाया और अनिल की बेहद बेइज्जती की उनके दोस्तों के सामने और ब्रेकअप भी कर लिया। और इसके बाद अनिल रोते हुए वहाँ से चला गया। ब्रेकअप तो हो ही गया था, पर अनिल को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका ब्रेकअप भी हो गया है। उस लड़की के सारे दोस्तों से वह पूछता रहता कि वह कैसी है, पर किसी का रिप्लाई नहीं आता। और अगर किसी दोस्त ने रिप्लाई दे भी दिया तो वह पूछता था कि तुम क्यों उसके बारे में पूछ रहे हो। अनिल बेचारा चुप हो जाता। याद तो उसको बहुत करता था, रोता भी था, पर वह कर भी क्या सकता था। अनिल के जख्म भरते गए, दिन बीतते गए और एक दिन एक लड़की ने अनिल को फेसबुक अकाउंट पर उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, जिसका नाम पूर्वी था।
अनिल ने उसे रिक्वेस्ट सेंड किया था बहुत दिन पहले और अनिल ने उसे हाय लिखकर सेंड भी किया था। अनिल को एक दिन उस लड़की का रिप्लाई मिला। अनिल ने उसे पूछा कि तुम कहाँ से हो? पूर्वी ने कहा मैं कोलकाता से हूँ। और तुम? अनिल ने हंसते हुए कहा मैं भी कोलकाता से ही हूँ, मगर तुम कोलकाता में कहाँ रहती हो? पूर्वी ने बोला मैं भवानीपुर से हूँ। और तुम? अनिल ने कहा मैं भी भवानीपुर ही रहता हूँ। बहुत अजीब दोनों में फिर बातें होने लगी। कुछ दिन बाद अनिल ने पूर्वी से पूछा क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? पूर्वी ने बोला नहीं, क्यों? अनिल ने कहा नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया, तुम तो बहुत अच्छी दिखती हो, फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड क्यों नहीं? पूर्वी ने कहा मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अनिल ने कहा अच्छी बात है। फिर कुछ दिनों बाद पूर्वी ने अनिल से पूछा क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? अनिल ने कहा थी, कुछ दिन पहले ही ब्रेकअप हुआ है। पूर्वी ने कहा क्यों और कैसे? अनिल ने उसे अपनी पूरी ब्रेकअप की कहानी सुना दी। उसकी कहानी सुनकर पूर्वी को बहुत बुरा लगा और अनिल से कहा चिंता मत करो, तुम्हें उससे भी अच्छी लड़की मिलेगी जो तुम्हें बहुत सारा प्यार करेगी और तुम्हारे प्यार को समझेगी। अनिल को पूर्वी की बात सुनकर अच्छा लगा। अनिल को पूर्वी बहुत अच्छी लगने लगी थी और शायद पूर्वी को भी। दोनों घंटों तक रात दिन बातें करते और एक दूसरे की बातें शेयर करते। ऐसे ही कुछ महीनों बाद बात करने के बाद दोनों ही एक दूसरे से प्यार कर बैठे। वैसे तो पूर्वी को किसी भी लड़के में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन ये बात करते करते वह उससे कब प्यार कर बैठी उसे खुद ही पता नहीं चला। इधर अनिल भी उससे प्यार करने लगा था, पर पूर्वी को कहने से डरता था, क्योंकि उसे लगता था कि अगर पूर्वी ने उसे मना कर दिया तो वह फिर से टूट जाएगा और उसके प्यार से एकदम भरोसा उठ जाएगा। अनिल ने एक दिन पूर्वी से कहा पूर्वी मुझे तुमसे मिलना है, एक बात कहनी थी तुमसे। पूर्वी भी अनिल से मिलने के लिए बहुत दिन से बेकरार थी और उसे कहा नहीं, और जब अनिल ने उसे मिलने के लिए बुलाया तो वह बहुत खुश हो गई। दोनों ने एक जगह पर मिलने का फैसला किया। अनिल ने उस जगह पहले ही पहुंच चुका था और वह पूर्वी का इंतज़ार कर रहा था। जब पूर्वी वहां आई तो अनिल उसे बस देखता ही रह गया, क्योंकि पूर्वी बहुत खूबसूरत लग रही थी और अनिल की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। फिर दोनों एक सीट पर बैठ गए और पूर्वी उससे कहने लगी बोलो क्या कहना चाहते थे तुम? अनिल उस वक्त बहुत घबरा जाता है और वह कुछ भी नहीं बोल पाता। आधे घंटे तक दोनों चुप रहे। पूर्वी को बहुत गुस्सा आने लगा। उसने वहाँ से चले जाने का फैसला किया। पूर्वी वहाँ से जा ही रही थी कि अनिल ने पीछे से पूर्वी का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर उसने कहने लगा पूर्वी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, ज़िंदगी भर तुम्हारा साथ दूँगा। यह कहकर उसने पूर्वी का हाथ छोड़ दिया, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली। पूर्वी यह सुनकर बहुत इमोशनल हो गई और अनिल को गले से लगा लिया और कहने लगी पहले नहीं बता सकते थे क्या पागल, इतनी देर तक इंतज़ार कराया मुझे और कुछ मिनट चुप रहते तो बिना बात किए ही चली जाती। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनने के बाद अनिल बहुत खुश हो गया और आखिरकार अनिल को एक ऐसी लड़की मिल गई थी जो सच में उसके प्यार को समझ सके और उससे बेहद प्यार करे। कैसी लगी आपको ये स्टोरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना।
मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी लव स्टोरीज लेके आती रहूँगी। तो टेक केयर, बाय बाय।